दोस्तों फिलहाल अपना जो रात का डिनर है और यहाँ पे जो है तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं 2 रबड़ी लिए और अभी जो हम खा रहे हैं क्रीम फिश टॉप। दोस्तों क्या हालचाल आप सभी के, आईवीज बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अपने आज की जर्नी होने वाले ट्रेन नंबर 20802 मगध एक्सप्रेस में। और अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आपको मैं दिखाता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारे, तो वो देखिए पहले आप देख सकते हो। वो रहा हमारे देश का नेशनल फ्लैग और देख सकते हो कितना अच्छा मधुबनी पेंटिंग किया गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और लाइट तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा तक रही है यार। और क्राउड भी आप देख सकते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितना ज़्यादा ही है यहाँ। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और अपनी जो ट्रेन है वो लगी हुई मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और मैं मास्क पहन के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो दिल्ली में कोरोना का केसेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अपनी जो जर्नी होने वाली वो है 3rd AC में और अपनी कोच है B1 और सीट नंबर है 44 यानी मिडिल वर्ग। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेन का इंटीरियर। तो चलिए चलते हैं अपनी कोच में पहले। और खाना भी डिनर आप लोग अभी भैया तो एंट्री तो करना दो यार। खाना आप लोग भैया खाना भैया डिनर आप लोग खाना भैया डिनर। और ये रही अपनी सीट 42 नंबर मिडिल वर्थ। और मैं आके इंटीरियर की बात करूँ तो आप देख सकते हो एज यूजुअल 3rd AC वाला इंटीरियर है। सामने मिरर है, आपको 6 पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा और ऊपर में एक छोटा सा लगेज के लिए है। और नीचे में खाना पीना खाने के लिए आपको एक टेबल देखने को मिल जाएगा और उसी के जस्ट नीचे आपको एक बोतल होल्डर भी मिल जाएगा। और मैं साइड अपर इंटीरियर की बात करूँ बस ऊपर नीचे एक पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और मैं जहाँ तक कोच की साफ सफाई की बात करूँ तो वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास। कोच में दिखने वाला वॉशरूम इंडिकेटर जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा है। वो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखने वाला है मिरर का हाल देखिए भाई, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप देख के खुद समझ जाओगे कितना गंदा मिरर है यहाँ पे। और सिंक की कंडीशन की मैं बात करूँ तो वो डिसेंट से साफ है, वाटर आ रहा है लेकिन यहाँ पे लिक्विड सोप नहीं दिया गया। और नीचे एक डस्टबिन देखने को मिल जाएगा और इधर एक डस्टबिन है और साथ ही में नीचे फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर सा प्यारा सा सीनरी लगाया गया है जो कि चेन्नई रेल म्यूजियम इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई का ही है। तो चलिए चलते हैं वॉशरूम में। हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में और मिरर का कंडीशन देख सकते हो, बाहर से जो कंडीशन है वो अंदर में ही अच्छा है। और यहाँ पे सिंक का कंडीशन देख सकते हो डिसेंट साफ, इसमें देख रहे टैप में वाटर आ रहा है, यहाँ पे लिक्विड हैंड सोप नहीं दिया गया है। और साथ ही में एक सेविंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में एक टॉवेल हैंगर भी है और ऊपर में एक लाइट दिया गया है नीचे में। और मैं वॉशरूम की ओवरऑल साफ सफाई की बात करूँ तो डिसेंट से कह सकते हो आप। और नीचे में जो है रेड कलर का मैट भी दिया गया है, अच्छी चीज़ है। दोस्तों फिलहाल मैं स्टेशन के कोच को पोजीशन की बात करूँ तो इसमें लगे जनरल क्लास के 4 कोचेस, स्लीपर क्लास के 9 कोचेस, 3rd AC के 5 कोचेस, 2nd AC के 1 कोचेस और साथ ही में 1st AC के 1 कोच आपको देखने को मिल जाएगा इस मगध एक्सप्रेस में। और इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार्ड नहीं है तो आप घर से खाना लेकर आना भाई, इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो मगध एक्सप्रेस में कितना ज़्यादा भीड़ हो चुका है। और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से पैक हो चुका है और लगेज भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है भाई, जितना पैसेंजर नहीं उतना ज़्यादा का लगेज है भाई यहाँ पे मगध एक्सप्रेस में। और नीचे भी पैक है फुल्ली दोनों तरफ। और हमारे भाई आगे ना भाई डाले इसलिए बचा के रखा मैंने, तो वही पैक हो जाता। 2 रेलनीर और आप एक सैनिटाइजर दे दीजिए। और दोस्तों फिलहाल हमने ये ले लिया 2 पानी की बोतल और एक सैनिटाइजर दीजिए, वो वाला छोटा वाला दे दिया सैनिटाइजर। अच्छा कितने होगा दोस्तों? ये फिलहाल अभी हमने एक सैनिटाइज़र ले लिया है क्योंकि भाई अपना जो सैनिटाइज़र था वो होटल में छूट गया था तो हमने ले लिया। और साथ ही में 2 पानी का बोतल भी लिया है। वक्त हो गया डिनर करने का तो चलिए। और अभी जो है हमने डिनर पैक करवा लिया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यानी पहाड़गंज से। तो चलिए हमने क्या पैक करवाया वो चल के आपको दिखाते हैं। तो और क्या मंगवाया वो हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। 1,000 अनबॉक्स कर चुके हैं और देख सकते हो हमने क्या मंगाया है। मसाला डोसा जो, और हमारा जो डोसा है वो अंदर से भाई ब्लैंक है और जो आलू है उसका चोखा
वो अलग से दिया गया है। तो भाई हमें उसके अंदर फिल करना, आलू का जो मसाला है उसे हमको डोसे के अंदर स्टफिंग करना पड़ेगा। और ये है हमारे शाम और सबसे बवाल चीज़ देख सकते हो, दही बड़ा। दही बड़ा है भाई। और दही भल्ले, दिल्ली में इसे दही बल्ले कहते हैं और हम बिहारी लोग दही बड़ा कहते हैं। और साथ में मेरा मनु और साथ मेरा ये ऋषि भैया का। टेस्ट करते इस मसाले डोसे को कैसा है। और जो डोसे का जो अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर ही दिया गया है, तो भाई उसे भी आपको साथ में लेकर चलना है। और अपना जो डोसा है वो मीडियम गर्म है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी है। तो चलिए वक्त हो गया है, सांभर को टेस्ट करते हैं। मैं सांभर के टेस्ट की बात करूँ तो बिल्कुल शानदार है। और इसमें जो करी पत्ता डाला गया है उससे हल्का खट्टापन जो आ रहा है वो भी बहुत शानदार लग रहा है। और कोकोनट की चटनी भाई साहब ये बिल्कुल शानदार है। और साथ ही में हमने ये दही बल्ले लिया है जो कि हमारे ऋषि भैया स्पेशली लेकर आए हैं, तो इसे भी टेस्ट करते हैं। भाई दही बल्ले के तो भाई हम फैन है यार, हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है दही बल्ले। तो चलिए भी वक्त हो गया डिनर को पहले कंप्लीट करते हो, फिर आपको दिखाते हैं इसकी वो भी गाजियाबाद का। जहाँ तक डिनर की बात करो तो डिनर भी बिल्कुल शानदार था। और वो जो डिनर था वो हमारे लिए ऋषि भैया लेकर आए थे। और साथ ही में जो दही बल्ले था वो तो भाई बिल्कुल शानदार था यार। तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपनी पहली हॉल्ट आ चुकी है अलीगढ़ जंक्शन, वो भी निर्धारित समय से 29 मिनट डिले के साथ। और मैं अलीगढ़ जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे रोजाना 6 ट्रेन आके हॉल्ट करते हैं। और यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और आपको पता है अलीगढ़ किस लिए फेमस है? अलीगढ़ अपने एल्युमिनियम आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। और साथ ही में यहाँ का ताला, अलीगढ़ का लॉक यानी, और अलीगढ़ के ताले जो है भाई ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होते हैं। और साथ ही साथ फॉरेन जितने भी कंट्रीज होते हैं वहाँ पे भी इस ताले की सप्लाई होती है। और अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है और अपनी ट्रेन का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन 2 मिनट की हॉल्ट लेने के बाद निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। तो चलिए आप इसका डिपार्चर देखिए। रात के वक्त हो रहा है 12 बजे,
वाला है और अपनी अलीगढ़ से निकल चुकी है। तो चलिए चलते सोने के लिए, और रात का वक्त है तो कुछ दिखाने के लिए बनेगा नहीं। तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं प्रयागराज जंक्शन पे। वो सुबह के तकरीबन 6:20 पे आएगा। सुबह की चाय के साथ आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले प्रयागराज जंक्शन पे। तो चलिए आप सभी को तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 18 मिनट की डिले के साथ आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। और मैं स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर रोजाना 241 ट्रेन आके होल्ड करते हैं। और यहाँ से 16 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 17 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और प्रयागराज जंक्शन पे अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और प्रयागराज जंक्शन पे भी आपको बहुत सारा आउटलेट खाने पीने का ऑप्शन दिख जाएगा आपको सुबह से ही। और लोकल वेंडर तो भाई ट्रेन भाई लगी है और गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी स्टार्ट हो गया है यार। ये प्रयागराज किस लिए फेमस है? द कुंभ मेला और त्रिवेणी संगम। यानी त्रिवेणी संगम का मतलब ये है यहाँ पे आकर 3 नदी एक साथ मिलती है यार। लगा सकते हो कितना ज़्यादा फेमस है। साथ ही में कुंभ मेला, जो कि पूरा उत्तर प्रदेश का जो फेमस मेला होता है कुंभ मेला, जो कि लगते है प्रयागराज में, वो भाई यहाँ का बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो चलिए, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई है कुशलतम एक्सप्रेस और अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का अराइवल, वो भी प्रयागराज जंक्शन पे। सामने देख सकते हो गोरखपुर पुणे गोरखपुर और फर्स्ट एक्सप्रेस जा रही है। ट्रेन अभी चुनार जंक्शन पे खड़ी है और यहाँ पे अभी चाय बेचने वाला है टेक वेंडर। तो ये भी कुल्लर चाय हमने ली है जो कि मुझे 10 रुपये की पड़ी है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं कैसा है। मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ तो भाई इसमें 99% आपको वाटर देखने को मिल जाएगा। जैसा आप कह सकते हो बस पानी है इस चाय में, तो पीने का भी कुछ मज़ा नहीं है भाई इसमें। तो चलिए चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है खाने पीने का ऑप्शन अंदर में। बोले सब क्या देंगे? खाना है, गर्मा गर्म थाली है। अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म पर एक साइड से एंट्री किए हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। ब्रेड ऑमलेट, पाव भाजी वगैरह आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है थाली वगैरह पैक किया जा रहा है। थाली ले लेंगे, क्या क्या ऑप्शन होगा भैया खाने पीने में? पूरी भाजी है, पूरी भाजी है, पराठा मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है। बाकी थाली मिल जाएगा, वेज थाली है। और यहाँ पे जो है आपको वेज थाली का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम लोग एक्सप्रेस फूड प्लाजा के अंदर गए थे, अपना वीडियो बना रहे थे भाई। वीडियो बनाने में भी इनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। हम खाने पीने का भी आइटम बना रहे थे भाई, इन लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था भाई, मैं बता नहीं सकता। बोल रहे खाना नहीं देंगे, क्या कर लोगे क्या नहीं करोगे भाई, ये कोई मतलब नहीं होता है यार। और द एक्सप्रेस फूड प्लाजा के जितने भी स्टाफ थे भाई, वो कस्टमर से कितने गंदे तरीके से बात कर रहा था। मेरा मन मेरा फ़ोन, हम वीडियो बना रहे, अपने खाने पीने का वीडियो बना रहे, तो इनसे बहुत ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ है। क्यों? कुछ गड़बड़ी करते होंगे तभी तो इन लोगों को दिक्कत है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेते होंगे, खाने में कुछ गड़बड़ी करते होंगे, व्हाटएवर जो भी हो। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में ये, अगर आप भी आते हो तो भाई आप भी अवेयर हो इन लोगों से। कोई दूसरे स्टॉल से लेते हैं अपने लिए खाना का आइटम। हम यहाँ से ले रहे हैं 2 रबड़ी लिया सुधा का और एक दही लिया है। और यहाँ पे बिस्किट चिप्स वगैरह चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सुधा का आइटम मिल जाएगा, जितने भी सुधा का आइटम होगा, सुधा का गुलाब जामुन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लस्सी भी है, अमूल कूल भी, हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा इस स्टॉल पे। और लेने के बाद निकल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से
तो चलिए, और आपको जो है बहुत सारे स्टॉल आपको फ्रूट्स के दिख जाएंगे, जैसे अमरूद हो गए, जैसे एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए, फिलहाल अपनी ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट के डिले के साथ आ चुकी है दिल्ला नगर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DLN। और मैं स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे रोजाना 73 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, आप देख भी सकते हो। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये दानापुर डिवीज़न में आता है। तो चलिए, आपको दिखाने वाले हैं अहमदाबाद ब्राउनी के साथ, वो भी ओटी मतलब ओवरटेक। तो वो देखिए पहले आप। हाँ, छिलेगी, मालूम है कौन छिलेगी। पटना इंदौर की हाई स्पीड क्रॉसिंग, वो देखिए पहले आप भाई, बिल्कुल हाई स्पीड 130 के स्पीड में भाई क्रॉसिंग हो रहा है अभी। ट्रेन निर्धारित समय से 1 घंटे 15 मिनट के डिले के साथ आ चुके हैं पटना जंक्शन, जिसके स्टेशन कोड PNB और स्टेशन को ओपन किया गया था ये 1861 में। नेक्स्ट हॉल्ट है राजेंद्र नगर। ये आपको सभी जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो, सभी नहीं, बहुत सारे लोग जानते हो। 500 मीटर दूरी पे मेरा घर, मैं हरदम वहीं ट्रेन को रिपोर्ट करता हूँ। दोस्तों फिलहाल अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से और अपनी ट्रेन का पटना जंक्शन में मात्र 10 मिनट का हॉल्ट था। और अभी जो हम खा रहे हैं क्रीम फ्रूट टॉफ़ी खा रहे हैं, कुछ गलत नहीं समझिएगा। और गेट पे इतने सारे जो लोकल पैसेंजर चढ़े हुए हैं यार, AC कोच में भी, आपको क्या बताएं यार, खासकर महिला भी है उसमें, बच्चे भी है और एडल्ट तो भाई है यार, उन लोगों का क्या है ना। और जब ट्रेन पटना जंक्शन से निकली भाई तो वो कैसे चढ़ रही थी यार, क्या बताएं आपको यार, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, मैं फुटेज नहीं बना पाया यार। तो चलिए, और अगली स्टॉपेज आने वाली है राजेंद्र नगर, तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात करता हूँ वहीं पे। तो चलिए, अपनी ट्रेन आ चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल, जिसका स्टेशन कोड है RJPB। और यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और अपनी जर्नी भी आज तक राजेंद्र नगर तक की है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये जर्नी कैसी लगी।
मगध एक्सप्रेस जो भाई बहुत फेमस ट्रेन है न्यू दिल्ली से इस्लामपुर के बीच में, और इस ट्रेन को 2 साल पहले LHV कोचेस मिल गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था यार। मुझे 2 दिन पहले पता चला और आपका भाई इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए आ गया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये जर्नी कैसी लगी है।